हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बढ़िया, शानदार जानदार, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे त्रिकोणमिति के परिचय की, चैप्टर नंबर 8 की। आज अपन बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 की। चलिए सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है? एग्जाम्पल नंबर 4 में अपने पास में दे रखा है कि भाई एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a इज इक्वल टू 1 है तो सत्यापित करना है अपने को कि 2 sin a डॉट cos a इज इक्वल टू 1 होता है। तो ध्यान देने वाली बात ये प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने को एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। यहां बना देता हूं एक समकोण त्रिभुज। ये भी शेप ने मान लिया एक समकोण त्रिभुज है अपना, ठीक है जी। ये कोण भी अपना समकोण बना लिया मैंने। ये ए, ये बी और ये सी अपना होगा। देर का सबसे पहले वही लिख लेते हैं कि भाई समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में अपने को दे रखा है कि tan a बराबर 1 दे रखा है। ध्यान देने वाली बात ये है कि tan a इज इक्वल टू, अपन जानते हैं लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से अपन बोलते हैं कि लम अपॉन कर्ण तो होता है साइन का मान, ये कोस का मान और ये टेन का मान। अगर एंगल ए की बात हो रही है तो आपने कहा कि भाई जो सामने वाली भुजा होगी ए के, क्या वो लंब होगी क्या? आपने कहा सर बिल्कुल ये लंब होगी। ठीक है जी। सबसे बड़ी भुजा, आपने कहा सर ये कर्ण होगी। जो बच गया वो अपना आधार हो गया। अगर मैं tan a को ऐसे लिखना चाहूँ 1/1 तो कोई दिक्कत है क्या? आपने कहा सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इट मीन्स ये हुआ, ये वैल्यू क्या लंब की हुई क्या? आपने कहा सर लंब की हुई। क्या नीचे वाले 1 वैल्यू किसकी हुई? आपने कहा सर ये तो आधार की वैल्यू हुई। तो यहां क्या हुआ? मैंने कहा यहां लंब क्या है? आपने कहा सर यहां लंब तो क्या है, BC है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो BC है तो यहाँ 1 हुआ क्या? इसके अकॉर्डिंग अपन ने कहा कि लंब क्या है, यहाँ 1 है तो लंब की वैल्यू कितनी? BC की वैल्यू 1 आ गई। तथा आधार क्या है? AB है क्या? आपने कहा जी सर। क्या 1 होगा क्या? आपने कहा बिल्कुल। अब मैंने कहा कि ये अपने पास में जो भी वैल्यू आई वो रेशियो आता है। रेशियो जैसे 5/5 रखा होगा शायद तो 1/1 आया होगा। हो सकता है यहाँ पे 10/10 हुआ होगा तो 1/1 आया। तो रेशियो कोई भी वैल्यू कटने के बाद आती है। इसका मतलब अपन क्या करेंगे? क्या इसको अपन के जूम कर लेंगे इसके पास में? तो आपने कहा सर ये 1 के हुआ और ये भी क्या हुआ, 1 के हुआ। अब इसको मैं ओवरऑल 1 को के से मल्टीप्लाई करूँ तो के ही होगा क्या? आपने कहा सर जी के ही होगा। और लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ के एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। आपने कहा सर बिल्कुल। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर का मतलब ये हुआ, कर्ण क्या अपना AC, हाँ जी, बराबर होगा लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। आपने कहा लंब यहाँ से कितना आया था? आपने कहा सर ये तो अपन ने के ही मान रखा है और यही अपन ने के मान रखा, 1 है लेकिन 1 को के से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास में के आ गया। AC की वैल्यू अपने पास में है नहीं अभी। BC क्या के है क्या? आपने कहा सर बिल्कुल के है तो के स्क्वायर हो जाएगा। क्या AB भी के है क्या? आपने कहा जी बिल्कुल सर। के स्क्वायर 2 के स्क्वायर हो जाएगा क्या? आपने कहा सर बिल्कुल। क्या AC की वैल्यू √2 के स्क्वायर आ जाएगा क्या? जी। क्या AC अपने पास में 2 की वैल्यू रूट में निकलेगी नहीं तो
रूट में रह जाएगा, और के स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई और √2k। तो कर्ण अपने पास में आ गया √2k। ये बात आपके समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या पूछा गया है कि 2 sin a और cos a इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से मैं पहले sin a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर cos a की, और फिर यहाँ पे अपन इसको चेकआउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि भाई sin a अगर मैं निकालना चाहूँ तो आप बोलोगे सर sin की वैल्यू क्या होती है। आपने कहा सर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे, आपने कहा सर लंब यहाँ पे BC है, और कर्ण क्या है, आपने कहा सर कर्ण AC है। BC की वैल्यू कितनी हुई, BC की वैल्यू अपने पास में कितनी है, BC की वैल्यू अपने पास में सर k है। AC की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर √2k, तो k से कैंसिल हो गया k। साइन अपने पास में निकल के आ गया 1/√। सिमिलरली cos a की मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू होती है cos थीटा की, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे क्या है, आपने कहा सर आधार अपना AB है, और कर्ण यहाँ पे क्या है AC। AB की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर k है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है √2k। k से k कैंसिल आउट हुआ, यहाँ आया 1, तो अपन ने कहा cos a की अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√2। तो क्लियर, आपने कहा सर क्लियर। नाउ अब देखते हैं क्या करते हैं भाई साहब। अब अपने को चेकआउट क्या करना है कि भाई 2 sin a डॉट cos a इज इक्वल टू 1 के इक्वल आना चाहिए। तो अपन ने LHS ले लिया यहाँ से 2 sin a डॉट cos, 2 एज इट इज आ गया। sin a की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 1/√2 है, डॉट cos a की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 1/√2। 2 पर एज इट चल ही रहा है अपना। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने कहा सर 2 आता है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू अपने पास है 1 आ गई है, जो कि क्या RHS के इक्वल है क्या, आपने कहा सर बिल्कुल इक्वल। आई होप ये बात आपके समझ आई होगी। अब अपन करते हैं, ये तो टाइप नंबर इसका फर्स्ट हो गया। दूसरे तरीके से इसको अपन कैसे डील कर सकते थे वो अपन बात टाइप नंबर 2 देखते हैं अपन इसका, कि भाई इसको अपन टाइप नंबर 2 से कैसे डील कर सकते हैं। ये टाइप नंबर 2 करेंगे इसका। ध्यान से देखना, अगर मैं अपने पास में दिया है कि भाई 10a इज इक्वल टू 1 है, ठीक है जी, और राइट एंगल ट्राइंगल आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। यहाँ समकोण त्रिभुज, भाई ये कौन हो गया, ये ABC। हालांकि इसकी कोई नीड नहीं है अपने को, फिर भी अगर मैं बात करूं टेबल की, त्रिकोणमिति अनुपात वाले टेबल देखें तो आपने कहा कि 10 में एक मान किसका होता है, आपने कहा सर 10 45 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, 45 का। तुलना करूं अगर मैं करने पे, यहाँ ए की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, आपने कहा सर 45 डिग्री आ जाएगी। यानी ये ए कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है जी। अगर ये 45 है, ये 90 डिग्री है अपना, तो ये कितना होगा, ये भी तो 45 डिग्री होता है। तभी तो ये दोनों, ये साइड और ये साइड इक्वल आई थी पिछली वाले क्वेश्चन में, ठीक है जी। अब ये ए इज इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे, 2 sin a डॉट cos a, यहाँ पुट करेंगे तो 2 इंटू साइन ए यानी साइन 45 डिग्री, और यहाँ cos 45 डिग्री। 2 एज इट इज, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, हाँ जी भैया। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, आपने कहा सर बिल्कुल। 2 ऐसा का ऐसा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया अपने पास में, आपने कहा सर 2 आ गया। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो √4 और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो अपन डायरेक्टली √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लिखना है डायरेक्ट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू 1 आई क्या। आपने कहा सर ये अपने को यहाँ पर प्रूव करना था। आई होप ये आपके समझ आए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 5 है अपने पास में, क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज है ओ पी क्यू, जिसमें पी अपना समकोण है और ओ पी अपने पास में 7 सेंटीमीटर दे रखा है और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दे रखा है, जैसा कि अपने पास में आकृति में दे रखा है। अपने को साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू पूछेगी, साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू पूछेगी, यानी ये वाला एंगल अपने को यहाँ इसमें काम में लेना। ठीक है जी, सोल्व करते हैं भाई साहब एग्जाम्पल नंबर 5। तो अपने पास में दे रखा है क्या, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या दे रखा है कि ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तथा और अपने पास में क्या दे रखा है, आपने कहा सर ओ क्यू माइनस, अपने को दे रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू निकालूं, आप बोलोगे सर ओ क्यू बराबर आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में, ओ क्यू की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, इस त्रिभुज में क्या लगाते हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पर अपने को दो वैल्यू अननोन है तो अपने को निकालनी पड़ेगी, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप बोलोगे कर्ण का स्क्वायर यानी समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बेटा, ये समकोण है अपना, इसके सामने वाली भुजा आपने कहा सर कर्ण होगी। जब इस कोण की बात हो रही है तो सामने वाली भुजा क्या होगी, आप बोलोगे सर ये वाली भुजा तो अपनी सामने वाली भुजा अपनी हो जाएगी लंब और ये रहेगा आधार। अकॉर्डिंग टू एंगल ये बदलता रहता है, अगर ये कोण की बात होती तो ये वाला एंगल हो जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में क्या दे रखा है, कोण क्यों की बात है ना यहाँ पे, तो पाइथागोरस प्रमेय की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो अपन बोलेंगे कि भाई कर्ण क्या हो गया यहाँ पे ओ क्यू का स्क्वायर, लंब क्या हो गया क्यू पी का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू लिख लेते हैं, जैसे पी क्यू लिख रहे पी क्यू का स्क्वायर, प्लस आधार क्या हो गया, ठीक है आधार लिख लिया पी क्यू स्क्वायर, और लंब रह गया अपना ओ पी स्क्वायर। आगे पीछे लिखने में अपने कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ओ क्यू की वैल्यू है क्या अपने पास में, आपने कहा सर ओ क्यू की वैल्यू अपने पास में क्या है 1 प्लस पी क्यू, तो ये पुट कर दिया अपन ने इसकी जगह, पी क्यू को ऐसा ही रख लेंगे। ओ पी की वैल्यू अपने पास में 7 है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ अपन जानते हैं एक फॉर्मूला, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, आपने कहा बिल्कुल। एक की जगह यहाँ पे क्या है, आपने कहा सर एक की जगह अपने पास में, एक ही जगह अपने पास में 1 है, एक ही जगह अपने पास में क्या है 1 है, तो अपन बोलेंगे कि वही 1 का स्क्वायर, बी की जगह क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और इंटू बी कितना है पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ये आएगा 49। पी क्यू स्क्वायर इधर भी, पी क्यू स्क्वायर इधर भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस ये आ जाएगा 2 PQ इज इक्वल टू 49। 1 को उधर भेज देंगे
अपने पास में 2PQ इज इक्वल टू आ जाएगा 49 माइनस 1, तो अपने पास में वैल्यू आएगी 2PQ इज इक्वल टू 48। यहाँ से अगर मैं PQ की वैल्यू निकालूँ, आप बोलोगे सर 48/2 आ जाएगा, तो PQ अपने पास में कितना आ गया, PQ अपने पास में कितना आ जाएगा 24 सेंटी। ठीक है जी, PQ की वैल्यू अपने पास में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में किसकी वैल्यू चाहिए, PQ अपने पास में आ गया, PQ अपने पास में कितना आया, वो यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं। PQ अपने पास में आ गया 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास में 7 सेंटीमीटर है ये, और कर्ण यहाँ से अपने निकाल लेते हैं। अब OQ की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप बोलोगे 1 प्लस PQ है, तो PQ कितना आया था 24, यानी OQ की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ये अपने पास में 25 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये 25 सेंटीमीटर है, अब अपने पास में कोई भी वैल्यू निकलो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अब मान लीजिए अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है साइन क्यू। साइन क्यू लाल बटा कक्का की अगर मैं बात करता हूँ, लंब बटा कर्ण साइन का मान होता है, आधार बटा कर्ण कोस थीटा का मान होता है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पे, आपने कहा सर लंब तो यहाँ पे OP है, कर्ण क्या है यहाँ पे, आपने कहा OQ है। OP की वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू अपने पास में 7 है। OQ कितना है, OQ अपने पास में 25 है। इट मीन्स साइन क्यू अपने पास में आ जाएगा 7/25। इसी प्रकार अपन निकाल लेंगे कोस क्यू। कोस क्यू क्या होता है, आपने कहा आधार बटे कर्ण। आधार देखो इसमें क्या है, आधार आपने कहा PQ है। ठीक है जी, कर्ण क्या है यहाँ पे, आपने कहा सर OQ है। PQ की वैल्यु कितनी है 24, OQ की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 25। क्या कोस क्यों की वैल्यू अपने पास में 24/25 आ गई क्या, आपने कहा सर बिल्कुल आ गई। ये ये बात आपके समझ आई होगी। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। हाँ जी प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 है अपने पास में। त्रिभुज ABC में निम्नलिखित कोण B समकोण, कोण भी अपने पास में 90 डिग्री का दे रखा है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और एंगल C बराबर अपने पास में दे रखा है 30 डिग्री। AB और AC की अपने को लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब क्या करना है, वही अपने पास में लाल बटा कक्का से अपने को देखना है। ठीक है जी, लाल बटा कक्का से अपन देखेंगे। अगर इस कोण की बात हो रही है, तो आपने कहा सर इस कोण की जब भी बात होती है, इस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। ये वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, जो बच के अपना वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार और कर्ण की वैल्यू निकालनी है। पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था, दो वैल्यू अपने पास में दे देता है, और तीसरी अपन पाइथागोरस से लगा के निकाल लेते थे, और साइन और कोस से जो भी पूछते थे अपन निकाल देते। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार कोण दिया है और भुजा पूछी। ठीक है जी, करते हैं शोर। अब ध्यान से देखना, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखो एक लंब दे रखा है, ठीक है, कर्ण भी निकालना अपने को, यानी BC निकाल AC निकालना है और BC निकालना है। तो अब देखो आप लंब और कर्ण किसके साथ में कॉम्बिनेशन बन रहा है वो देखो आप। तो आपने कहा सर ये तो साइन थीटा के साथ में कॉम्बिनेशन बनता है, तो आप लगाओगे कि भाई समकोण त्रिभुज ABC में, पहले तो जो देर का वो लिख लेते हैं कि भाई AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, तथा कोण ACB बराबर 30 डिग्री। ये अपने पास में देर। मैं बात करता हूँ किसकी,
टेन की, टेन ले लो, साइन ले लो, कुछ भी ले लो, एक अपने पास में आ जाएगी, क्योंकि एक एक जो दो दे रखी है वो आनी चाहिए, दूसरा अपने पास में दूसरी भुजा जो अपने पास में पता नहीं है, अननोन है, वो आनी चाहिए। तो टेन, और एंगल कौन सा है यहाँ पे, आप बोलोगे सर एंगल तो ये वाला सी है, तो टेन सी क्या होगा, क्या लंब बटे आधार होगा क्या, आपने कहा सर लंब बटे आधार होता है टेन का मान। तो लंब क्या है यहाँ पे, आपने कहा सर ए बी होगा, ए बी होगा, आधार क्या बी सी है क्या, आपने कहा सर बी सी होगा। ठीक है जी, टेन सी पर कितना डिग्री एंगल बन रहा है, आपने कहा सर 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री लिख देंगे बराबर। ए बी का मान है क्या, आपने कहा सर ए बी का मान है 5, बी सी का मान है क्या, आपने कहा सर नहीं है, रख देते हैं ऐसे कैसे। टेन 30 का मान आप टेबल में देखोगे तो अपने को मिलेगा 1/√3 इज इक्वल टू 5/BC। अगर मैं इनका वज्र गुणा कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो अपने पास में वैल्यू आएगी, BC इधर जाएगा तो 1 से गुणा होगा तो BC आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5√3। ठीक है जी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आएगा, BC की लंबाई आ गई। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या निकाल लेंगे, इसी प्रकार अब अपने को देखना है कि भाई ये अपने पास में कितना आ गया, ये अपने पास में आ गया 5√3 सेंटीमीटर। अब चाहे लंब और कर्ण का संबंध देख सकते हो, चाहे आधार और कर्ण का, किसी का भी संबंध आप कोई सा भी ले सकते हो, जिसमें क्या आना चाहिए, एक तो जो भुजा कर्ण है अपने को पता नहीं, और एक जो भुजा अपने पास में दे रखी है वो आनी चाहिए। तो अपन ले लेते हैं साइन, ले लेते हैं यहाँ पे। तो आपने कहा सर साइन सी की मैं बात करता हूँ तो लंब बटा कर्ण होती है, लंब क्या है यहाँ पे, आपने कहा सर ए बी है, कर्ण क्या है, आपने कहा सर ए सी, जो अपने को निकालना है। नाइन जो चैप्टर है उसमें इसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा आएगा, सेम ऐसी टाइप से अपने क्वेश्चन करने होंगे। साइन सी बोले तो आपने कहा सर साइन सी बोले तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 5 है, ए सी का पता है क्या, आपने कहा सर नहीं है। साइन 30 डिग्री हमारा कितना होता है, आपने कहा सर 1/2 होता है, और 5/80। जब मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, वज्र गुणा करूँगा, तो ए सी 1 से गुणा होके क्या ए सी आ जाएगा क्या, आपने कहा सर बिल्कुल। 5 का 2 से गुणा होगा तो आप बोलोगे सर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई होप ये आपके समझ आई होगी, ये अपने को निकालना था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 की बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7 में अपने पास में क्या दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो अपने को पूछा गया है कि कोण क्यू पी आर की वैल्यू कितनी होगी, और कोण पी आर क्यू की वैल्यू कितनी है। यानी अब की बार अपने को भुजाएं दे रखी है और कोण पूछा गया कि भाई ये वाला कोण बताओ कितने डिग्री का होगा, और ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को अपन 2-3 तरीके से डील कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका रहने वाला है, सबसे पहले अपने पास जो चीज़ दे रखी है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में करता हूँ इसका, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में अपने को दे रखा है कि जो पी क्यू है वो बराबर 3 सेंटीमीटर है, और जो पी आर है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कोण पूछा गया है, तो मैंने कहा अगर मैं कोण इस वाले की बात करता हूँ, इस वाले कोण की बात करता हूँ, तो आप बोलोगे सर इस वाले कोण की बात करेंगे तो ये वाली भुजा होगी लंब, ये होगा कर्ण। ठीक है जी, और ये हो जाएगा आधार। तो अपने को देखना है कि लंब और कर्ण किस में आता है। आप बोलोगे सर लाल बटा कक्का लगाओ, लाल बटा कक्का देखोगे लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में आता है। इसमें आता है साइन थीटा में आता है। तो आप लगाओगे कि इसमें भाई
साइन आर। लंब टेकन होता तो लंब क्या है यहाँ पे, आपने कहा सर पी क्यों है, ठीक है जी। कर्ण अपने पास में पी आर है, ये 3 और ये आएगा 6, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने कहा वैल्यू आ गई 1/, साइन आर इज इक्वल टू 1/। अब अपने को देखना है साइन में 1/2 वैल्यू किस में होती है, आप बोलोगे साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की। किसकी होती है, साइन 30 डिग्री की। तुलना करने पर, अगर मैं तुलना करता हूं, तुलना करने पर, हालांकि ये तुलना करने पर यहाँ पे क्राइटेरिया अलग दिखाता है, लेकिन अगर आप क्लास 12th में जाओगे तो इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। ये यहाँ पर फंक्शन आएगा, इनवर्स में आता है इस टाइप से, साइन 30 डिग्री, फिर यहाँ पे वैल्यू निकलती है। तो यहाँ अपने को इतना ही मान के चलना कि भाई इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो साइन से साइन हट गया और आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो एंगल आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 30 डिग्री आ जाएगा। और तरीके से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आप बोल दोगे सर ये एंगल है पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है जी। तीस डिग्री अपने पास में ये वैल्यू आ गई भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, आगे अपने को वैल्यू निकालनी है पी की। तो दो तरीके से निकाला जा सकता है कि भाई आप चेक आउट करो, अगर ये लंब हुआ, इस कोण की बात करूंगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा, इधर वाला लंब आ जाएगा इधर वाला आधार आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका अपने बोल सकते हैं कि अपन एक चीज जानते हैं कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, ये 30 डिग्री आ गया, तो अपने को सीधी सी बात बताया कि ये 60 डिग्री आना है। भाई एक त्रिभुज है, अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 90 हुआ तो ये दोनों भी 90 होने चाहिए। ये 90 कब होंगे, जब ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो सीधा सीधा ये लगा, तो आप फालतू में उलझाट करने की जरूरत नहीं, लिख सकते हैं अपन। हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप, कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कौन कौन सा एंगल आ जाएगा, आपने कहा सर एक तो एंगल पी आएगा, तो पी को लिखने का तरीका होगा क्यू पी आर, यानी जिस एंगल की बात हो रही है वो पी बीच में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल आ जाएगा पी आर क्यू, ठीक है। और अब की बार क्या ले लेना है, पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री, ठीक है। जिस एंगल की बात हो रही है वो एंगल हमेशा बीच में आएगा, जिस एंगल की बात हो रही है वो एंगल हमेशा बीच में आएगा। क्यों पी आर अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको एज इट इज रख लेते हैं क्यों पी आर। ये कितना है, आपने कहा सर ये तो अपना 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये अपना 90 डिग्री है, और ये 180 डिग्री आ गया। दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 120 डिग्री आना है, और ये 180 डिग्री आ गया। अगर कोण क्यों पी आर में निकालना चाहूँगा तो आप बोलोगे 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री आ जाएगा। क्या वैल्यू क्यों पी आर अपने पास 60 डिग्री आ जाएगी। आई होप ये बात अपने समझ आई होगी। ये वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, और पहले वाले कितनी आ गई, 30 डिग्री। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास।